आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आज का हमारा पवित्र वचन है नीति वचन 24 का 19 पद पढ़ेंगे हम। बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना और ना उनकी संगति की चाह रखना। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो बुरे लोग हैं उनके विषय में हमें सोचना भी नहीं है। उनके विषय में ये भी नहीं सोचना है कि हम इनके साथ रहते हैं, कुछ भी हमें उनके साथ रहना भी नहीं है। प्रभु का वचन साफ साफ बताता है कि बुरे लोगों के साथ रहना भी नहीं है, हमें उनकी संगति नहीं करना है, क्योंकि हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरे बन जाएंगे। इसीलिए क्योंकि वह उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बातें निकलती है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो बुरे लोग हैं उनके मुंह से सिर्फ बेकार बातें निकलेगी, सिर्फ बुरी बातें निकलेगी, इधर का चुंगली उधर का चुंगली, ये सब निकलेगा। और साथ में अगर हम भी बैठेंगे तो हम भी उसके जैसे बन जाएंगे। कहते हैं अगर चार गलत रहो एक सही हो तो उसको भी गलत बनाए देते हैं। तो ऐसा होता है। तो हमें हमारा प्रभु पहले ही चेतावनी दे दिया है कि हाँ तुम बुरे लोगों की चाह मत करना, बुरे लोगों की संगति मत करना, तो हमें नहीं करना है। ठीक है, आइए हम आगे पढ़ते हैं। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा सिद्ध होता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हमारा घर होता है, हमारा परिवार होता है, वो बुद्धि से ही बनता है। सबका मन एक जैसा रहेगा तभी हमारा घर प्यार से चल पाएगा। नहीं तो वो अपनी मर्जी करे, हम अपनी मर्जी करें, सभी अपनी मर्जी करेंगे तो वो घर कभी नहीं बनता, टूट जाता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम एक मन रहते हैं तो हमारा शिक्षा हमारे बच्चों के अंदर आता है। इसी प्रकार से हमारे बच्चों को अंदर वो ज्ञान वो बुद्धि आता है। तो जिस प्रकार से हम अपने घर द्वार को संभालते हैं उसी प्रकार से हमारे बच्चे भी आगे संभालते हैं और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। जिस तरीके से हम चलेंगे उसी तरीके से हमारे बच्चे भी चलेंगे। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो बुद्धि से अपना काम लेता है, धीरज से, वो बलवान होता है। और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो ज्ञानी है वो शक्तिशाली होता है, क्योंकि ज्ञान भरा होता है। उसको पता है कि हाँ मैं कौन सी बुद्धि से किधर क्या काम करूँगा तो हो जाएगा, उसको पता रहता है। इसलिए जब तू युद्ध करे तो तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मित्रों के द्वारा प्राप्त होती है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर कोई युद्ध वगैरह हम करते हैं तो उसमें हमारे परमेश्वर का नाम होना चाहिए और ज्ञानी लोगों के साथ होना चाहिए। अगर हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर से बड़ा ज्ञानी कौन है? बुद्धि के द्वारा ही परमेश्वर ने इस पूरी जगत को बनाया है। तो हम परमेश्वर के नाम से कोई भी कहीं भी चले जाएं, झगड़ा लड़ाई कुछ भी हो, तो वहाँ पे अगर हम प्रभु की नाम लेंगे तो जहाँ पे किसी का मर्डर होने वाला रहेगा वहाँ पे मर्डर टल जाएगा। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मुठ उससे पा नहीं सकता। वह संभा में अपने मुंह खोल नहीं सकता। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इस जगत में अगर देखा जाए तो सब चीज़ों से बहुमूल्य बुद्धि है। बहुत लोग इसको हासिल नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से मांगते नहीं हैं, वो इस वचनों को ग्रहण नहीं करते हैं। पढ़ते तो है लेकिन उसको समझते नहीं है सही से, उसको ग्रहण नहीं करते। अगर नहीं समझते तो परमेश्वर से मांगे बुद्धि। प्रभु का वचन बताता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते ही नहीं हैं। हम क्या मांगते हैं आज के डेट में? धन दौलत, पैसा, कपड़ा, गाड़ी, यही मांगते हैं। लेकिन हम अपने लिए बुद्धि, सामर्थ, दुआ करने की शक्ति, गीत गाने की शक्ति, सामर्थ, ये सब नहीं मांगते हैं। हम अपने अंदर के डर भगाने की बातें ये सब नहीं मांगते हैं। लेकिन हमें ये सब भी मांगना है, प्रभु से मांगना है। हमें धन दौलत नहीं मांगना है। जब हमारे पास बुद्धि रहेगा तो वो सब चीज़ हमारे पास अपने आप ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु के पास बुद्धि था तभी इस जगत को प्रभु ने रचा। अगर हमारे पास भी बुद्धि रहेगा तो हम भी क्या क्या कर सकते हैं, है ना? तो हमें
धन दौलत पैसा गाड़ी बंगला नहीं मांगना है, प्रभु से सिर्फ केवल बुद्धि मांगना है और सामर्थ्य मांगना है। ठीक है, तो अगर आप सबको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा कीजिएगा। ठीक है, आप सभी को जय मसीह की।